बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बच्चों, अगला सबक हम पढ़ते हैं खलिए के बारे में। ये ज़िंदगी की इकाई है, सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की इकाई। जिस तरह मकान की इकाई ईंट होती है, इसी तरह जिंदा चीज़ों की इकाई खलिया होती है। आइए तफसील पढ़ते हैं आगे। खलिए की इस्तिलाह यानी खलिए का मतलब क्या है। खलिए यानी सेल का मतलब खाली खाना है। खलिए का मतलब खाली खाना, और ये इस्तिलाह शहद की मक्खियों के छत्ते में मौजूद खाली खानों से ली गई है। आपने शहद की मक्खियों का छत्ता देखा होगा, छोटे छोटे सुराख या खाने होते हैं, तो हर खाना खलिया कहलाता है। मतलब ये कि जिस तरह छत्ता खानों से बना है, इसी तरह जानदारों का जिस्म भी छोटे छोटे खानों से मिलकर बना है, जो खलियात कहलाते हैं, या हर खाना खलिया कहलाता है। और खलियात खलिए की जमा है। बच्चों, खलिया चूंकि बगैर खुर्दबीन के नज़र नहीं आता, इसलिए खुर्दबीन के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने सबक को जारी रखते हैं। खुर्दबीन, माइक्रोस्कोप। बच्चों, खुर्द का मतलब छोटा, बीन का मतलब देखने वाला। जैसे बीबीसी पे प्रोग्राम सैरबीन चलता है। खुर्दबीन छोटी चीज़ों को देखने वाला आला। अब पाकिस्तान में बहुत से देहात ऐसे हैं कि एक गांव के दो हिस्से हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। छोटे हिस्से के नाम के साथ खुर्द इस्तेमाल होता है, और बड़े हिस्से के नाम के साथ कलां इस्तेमाल होता है। आप पंसारी की दुकान पे जाएं, एक डिब्बे पे लिखा होगा इलायची खुर्द, और एक पे लिखा होगा इलायची कलां। इलायची खुर्द वाले डिब्बे में छोटी इलायची होगी, और इलायची कलां वाले डिब्बे में बड़ी इलायची होगी। तो खुर्द का मतलब छोटा और कलां का मतलब बड़ा। रिनाला खुर्द भी मशहूर जगह है लाहौर के करीब। तो बच्चों, खुर्दबीन का मतलब छोटी छोटी चीज़ों को देखने वाला आला। खलिया चूंकि बहुत छोटा होता है, इसलिए ये खुर्दबीन के बगैर नज़र नहीं आता। तो खुर्दबीन वो आला है जिसकी मदद से हम छोटी छोटी चीज़ों को बआसानी देख सकते हैं, जो आंख से नज़र नहीं आती। स्कूल की तजुर्बा गाह में जो खुर्दबीन इस्तेमाल होती है, उसे मुरक्कब खुर्दबीन कहते हैं। मुरक्कब यानी एक से ज़्यादा अदसे इसमें इस्तेमाल होते हैं। एक सादा खुर्दबीन होती है जो एक ही अदसे पर मुश्तमिल होती है, इसमें एक से ज़ायद अदसे इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसे मुरक्कब खुर्दबीन कहते हैं। और तस्वीर में ये नज़र आ रही है। बच्चों, खुर्दबीन कैसी होती है, ये मुरक्कब खुर्दबीन की तस्वीर है। और मुरक्कब खुर्दबीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मुख्तलिफ ताकतों के अदसे लगे होते हैं। लेंसेज मुख्तलिफ ताकतों के अदसे लगे होते हैं। अदसा बच्चों, लफ्ज़ अदसे का मतलब मसूर होता है। ये कुरान पाक में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और मसूर के दाने को अगर आप देखें और अपनी तजुर्बा गाह में अदसे को देखें, लेंस को, तो एक जैसी शक्ल होती है। तो मुरक्कब खुर्दबीन में मुख्तलिफ ताकतों के अदसे लगे होते हैं, जो अशिया को बड़ा करके दिखाते हैं। मुरक्कब खुर्दबीन छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाती है। वो अदसा जिसमें से देखा जाता है, इसे चश्मा कहते हैं, आई पीस। देखें तस्वीर में, जहां हम आंख रख के चीज़ देखते हैं, वो अदसा चश्मा कहलाता है। और दूसरा अदसा देखी जाने वाली चीज़ के करीब होता है, यानी जिस चीज़ को देखना होता है उसके करीब होता है, उसे दहाना कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। जैसा कि तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, चश्मा और दहाना। तोप का दहाना भी होता है कि उस जिस जगह से गोला निकलता है, उसे दहाना कहते हैं। बच्चों, खुर्दबीन के ज़रिए छोटी चीज़ को कैसे बड़ा करके देखते हैं, आइए मैं पढ़ता हूँ, आप देखिएगा और समझिएगा। देखी जाने वाली चीज़ स्लाइड पर रखकर स्टेज पर रखी जाती है। स्लाइड होती है छोटी छोटी शीशे की। जिस छोटी सी चीज़ को हमने बड़ा करके देखना है, पहले उसको स्लाइड के ऊपर रखते हैं, और स्लाइड पर रखकर खुर्दबीन का जो स्टेज है उसके ऊपर रखा जाता है, जो कि दहाने के करीब है। स्टेज के नीचे लगे आईने से मुनक्कस होकर रोशनी स्लाइड पर डाली जाती है। एक आईना है और उसके ऊपर रोशनी डाली जाती है, वहाँ से मुनक्कस होकर इस स्टेज के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर वो रोशनी पड़ती है, और दो पेचों की मदद से खुर्दबीन मतवाजन की जाती है, जिससे चीज़ वाज़ेह नज़र आने लगती है। चश्मे के पास, चश्मे के करीब हम अपनी आँख करें तो उस छोटी चीज़ को बड़ा हम देख सकेंगे।
आइए बच्चों, खुर्दबीन के मुख्तलिफ हिस्से आपको दिखाते हैं इस वीडियो के ज़रिए। और ये चश्मा है, आई पीस, और ये दहाना है, ऑब्जेक्टिव। ये कई दहाने हैं, मुख्तलिफ ताकतों के हैं और घूम भी सकते हैं। और ये पकड़ने के लिए दस्ता है, हैंडल है, ये स्टेज है, इसके ऊपर स्लाइड रखी जाती है जिसका खुर्दबीन के ज़रिए मुआयना किया जाता है, तज्ज़िया किया जाता है। और ये बटन है, इसको हमवार करने के लिए और इसको अपनी जगह पर कायम रखने के लिए। तो ये मुख्तलिफ हिस्से हैं खुर्दबीन के। आइए बच्चों, बाकायदा खलिये के बारे में पढ़ते हैं। खलिया क्या है आप पढ़ चुके हैं, ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। मकान की तमीर में ईंट को बुनियादी हैसियत हासिल होती है, ये आप भी जानते हैं, इसलिए कि ईंटों को सीमेंट या गारे से जोड़कर मकान बनाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि जानदारों के जिस्म में किस चीज़ को बुनियादी हैसियत हासिल होती है? ये देख रहे हैं कि भालू मकान बना रहा है। बच्चों, जानदारों के जिस्म की बुनियादी इकाई खलिया है, ये तो आप जान चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जानदारों के जिस्म को बनाने में खलियात बुनियादी किरदार अदा करते हैं, जिस तरह मकान को बनाने में ईंट बुनियादी किरदार अदा करती है। तमाम जानदार एक या एक से ज़्यादा खलियात से मिलकर बनते हैं। इन खलियात में अफ़ाल होते हैं, यानी हर खलिया अपना काम अंजाम देता है जो उसके ज़िम्मे होता है, जिनकी वजह से ये ज़िंदा रहते हैं। यानी खलियात अपना अपना काम सरअंजाम देते हैं तो जिस्म ज़िंदा रहता है। ये खलियात जिसामत और शक्ल के लिहाज से भी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इनकी खुसूसियात मुश्तरक होती हैं। ये सामने मुख्तलिफ किस्म के खलियात आपको नज़र आ रहे हैं, आगे तफसील पढ़ेंगे ज़रा। ये शुतुरमुर्ग है और हंस रहा है, शायद अपने अंडे पर फ़ख्र कर रहा है कि मुर्गी के अंडे की निस्बत कई गुना बड़ा होता है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा एक खलिया होता है। देखें, खलिया बहुत छोटे छोटे जानदारों का इतना छोटा होता है कि आम आंख से देखने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने अंडा एक मुकम्मल खलिया बनाया है जिसे हम देखते ही नहीं बल्कि मज़े से खाते भी हैं। तो जिसामत के लिहाज से सबसे बड़ा खलिया शुतुरमुर्ग का अंडा है। यह है बच्चों एक आसाबी खलिया, ए नर्व सेल। हमारे जिस्म के पट्टे जिन खलियों से मिलके बने हैं वो खलिया है ये। इसी तरह लंबाई के लिहाज से सबसे बड़ा खलिया आसाबी खलिया है। इंसान में इसकी लंबाई 1 मीटर से भी ज़्यादा होती है, तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। आइए हैवानी खलिये के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल सेल। इसके कितने हिस्से होते हैं? बिल्कुल अंडे को सामने रखें कि अंडे की जर्दी आप समझें कि खलिये का मरकज़ा है, न्यूक्लियस है। जर्दी के ऊपर सफ़ेदी होती है जो कि कच्चे अंडे में माया की सूरत में होती है, और सफ़ेदी के ऊपर एक झिल्ली होती है अंडे की, और झिल्ली के ऊपर फिर सख्त खोल होता है अंडे का। और इसी तरह बिल्कुल मिलता जुलता हैवानी खलिया है, अंदर मरकज़ा है, न्यूक्लियस है, जैसे सुर्ख रंग का आप देख रहे हैं। इसके बाहर एक माया, खलू माया यानी खलवी माया, खलिये का माया हिस्सा साइटोप्लाज्म, ये होता है, ये सफ़ेदी की जगह पे होता है। और 4 नंबर नीचे खलवी झिल्ली, जिस तरह अंडे की झिल्ली होती है इसी तरह खलिये की झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन। और एक और इसका हिस्सा छोटा सा मरकज़े की तरह का होता है, मरकज़ीचा, सेंट्रोसोम, मरकज़े कई तरह का बिल्कुल छोटा सा ज़र्रा। तो ये खलिये के हिस्से हैं। बच्चों, पीछे आपने पढ़ा कि हैवानी खलिये के भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, मुख्तलिफ अज्जा होते हैं। खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा करने पर जानवर के खलिये के जो हिस्से नज़र आते हैं वो इस तस्वीर में दिखाए गए हैं। देखिए, खलिये के मरकज़ में मरकज़ा होता है, न्यूक्लियस, जो कि गुलाबी रंग का आपको नज़र आ रहा है। और जिस तरह अंडे की जर्दी होती है, जर्दी के ऊपर सफ़ेदी होती है माया शक्ल में कच्चे अंडे की, तो वो माया शक्ल में खलवी माया है, खुलू माया यानी खलिये का माया हिस्सा, साइटोप्लाज्म।
और जिस तरह अंडे की झिल्ली होती है ऊपर, इस तरह खलवी झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन, ये भी आपको नज़र आ रही है। और एक और हिस्सा होता है छोटा सा, खलिए की शक्ल का छोटा खलिया, यानी खलिए के अंदर एक छोटा खलिया, खालिया, वैक्यूल, जो नीले रंग का नज़र आ रहा है। तो बच्चों ये हैं खलिए के मुख्तलिफ हिस्से। और खलवी झिल्ली ज़रा तफसील से पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन, खलवी झिल्ली अंग्रेज़ी में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, एक बारीक झिल्ली होती है जो खुलू माया साइटोप्लाज्म को बाहर से घेरे रखती है, जैसे अंडे की झिल्ली होती है और बाहर से पूरे अंडे को घेरे रखती है। खलिए में दाखिल या खारिज होने वाले मादे इसी से गुजरकर आर पार जाते हैं। खलवी झिल्ली के बारे में पीछे पढ़ा हमने, और अब पढ़ते हैं खुलू माया या खलवी माया साइटोप्लाज्म, जो हल्के भूरे रंग का आपको नज़र आ रहा है और सारा खलिया इससे भरा हुआ होता है। तो खलवी झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के अंदर जेली की तरह का नीम शफाफ मादा होता है, जेली की तरह का होता है, ना नरम ज़्यादा और ना ज़्यादा सख्त, जिसे खुलू माया या खलवी माया कहते हैं, यानी खलिए का माया हिस्सा। इसमें पानी के अलावा दूसरे मुरक्कबात शामिल होते हैं। खलिए के ज़्यादातर अफ़ाल खुलू माया में ही सर अंजाम पाते हैं। इसी के अंदर खलिए के छोटे छोटे बाकी ज़र्रात होते हैं और सारे अफ़ाल भी इसी के अंदर अंजाम पाते हैं। तस्वीर में आप इन छोटे छोटे अज्जा को देख रहे हैं। और अगला जुज़ है खलिए का सेंट्रोसोम। खुलू माया में कई किस्म के छोटे छोटे अजसाम होते हैं, इनमें एक सेंट्रोसोम भी है। ये जो लंबूतरा सा आपको नज़र आ रहा है भूरे से रंग का। सेंट्रोसोम में दो सिलेंडर नुमा साख्तें सेंट्रियोल्स पाई जाती हैं, ये सेंट्रोसोम में पाई जाती हैं। ये ज़र्रे खलिए की तकसीम में अहम किरदार अदा करते हैं। जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रोसोम के अंदर जो ज़र्रे हैं, वो दरअसल खलिए की तकसीम में अहम किरदार अदा करते हैं। बच्चों, खलिए के अंदर एक छोटा सा खलिया नुमा ज़र्रा होता है जिसे खालिया कहते हैं, वैक्यूल। जैसे किताब से किताबचा, खलिया से खालिया, यानी छोटा खलिया नुमा ज़र्रा। बच्चों, खुलू माया यानी साइटोप्लाज्म में बहुत सी छोटी छोटी साख्तें गोल शक्ल की होती हैं जो खालिया कहलाती हैं, वैक्यूल। जैसा कि नीले रंग के ज़र्रे आपको खुलू माया में नज़र आ रहे हैं। इनमें खलिए के फासिद मादे, पानी, हवा और खुराक के ज़र्रे जमा होते हैं। खलिए के मुख्तलिफ अफ़ाल के दौरान जो फासद मादे, जो गैर ज़रूरी मादे पैदा होते हैं, वो इस ज़र्रे में जमा हो जाते हैं जो नीले रंग का नज़र आता है। और ये है बच्चों खलिए का मरकज़ी हिस्सा और सबसे अहम हिस्सा, मरकज़ा, न्यूक्लियस। खलिए का सबसे अहम और मरकज़ी हिस्सा मरकज़ा कहलाता है, न्यूक्लियस। ये आम तौर पर गोल शक्ल का और खलिए के दरमियान में वाक़ होता है, जिस तरह से गुलाबी रंग का ये तस्वीर में नज़र आ रहा है। ये खलिए के तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको खलिए का कंट्रोल सेंटर या दिमाग भी कहते हैं। इंसान का दिमाग इंसान के तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करता है और खलिए के अंदर ये मरकज़ा तमाम खलिए के अफ़ाल को कंट्रोल करता है। बच्चों, मरकज़े के गिर्द झिल्ली होती है। एक झिल्ली तो पूरे खलिए के गिर्द होती है, आले द्वाले होती है, लेकिन ये मरकज़े के गिर्द भी एक झिल्ली होती है जिसे मराकज़ई झिल्ली या मराकज़ई ग़िशा कहते हैं। ग़िशा का लफ्ज़ कुरान पाक में कई दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। ग़िशावतुम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, यानी जो गुमराह लोग हैं उनके कानों में अल्लाह ताला ने पर्दे डाल दिए हैं, उनकी बसारत पे पर्दे डाल दिए हैं। तो ये ग़िशा का मतलब होता है पर्दा या झिल्ली। तो ये जिस तरह के पूरे खलिए के गिर्द झिल्ली होती है, मरकज़े के गिर्द भी एक झिल्ली होती है। तो मरकज़े के अंदर छोटे छोटे धागों की सूरत में चित्र धागे, क्रोमोसोम्स होते हैं। चित्र का मतलब होता है छोटे छोटे दाने और छोटी छोटी लकीरें जिस पर हो, जिस तरह चित्री वाला केला। तो चित्र धागे होते हैं जो इन जानदारों की खुसूसियात को कंट्रोल करते हैं, और जो विरासती खसूसियात हैं वो भी चित्र धागों के अंदर होती हैं। दिलचस्प मालूमात, इंसानी खलिए में चित्र धागों की तादाद 46 होती है और चित्र धागों के अंदर DNA मादा होता है जो विरासती खसूसियात का हामिल होता है।